आप सभी को संध्या वंदन। संध्या वंदन के बाद आप लोगों से बात करने के लिए मैं उपस्थित हूँ और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, उस बात का अपना जो टॉपिक होगा, बात की जो अपना सब्जेक्ट होगा, वो होगा 1 जून से जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस अपन दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, उनका रूप कैसा होगा, उनका पैटर्न कैसा होगा, किस सिस्टम से हम उन पे काम करेंगे, उन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के, उन सारे टॉपिक्स को लेकर के आज हम चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के पास उपस्थित हूँ। साथियों, समय बदल रहा है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1-2 महीने में ये हालात कुछ ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान समय की जो रिपोर्टिंग आ रही है, वर्तमान समय की जो परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, जो स्थितियों का हम सामना करने जा रहे हैं, जो मीडिया बता रही है, जो हमारे आसपास घट रहा है, वो सारी चीज़ें हमें इसकी ओर इंगित करती हैं कि आने वाले 1-2 महीने में स्थितियाँ सामान्य होने का कोई आसार मुझे नजर नहीं आता। तो जब स्थितियाँ सामान्य होती नजर नहीं आ रही, तो ऐसी परिस्थितियों में स्कूल्स का क्या होगा? और मैं आप लोगों से बता दूं, बड़े विश्वास के साथ मुझे ये कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि सबसे लास्ट में अगर किसी चीज़ को ओपन करने की अनुमति मिलेगी, परमिशन मिलेगी, तो वो स्कूल्स होंगे। लेकिन अपना नंबर तो सबसे लास्ट में आने वाला है। सबसे लास्ट में आने वाला है, तो मुझे लगता है कि अगस्त तक जाकर के हमारा नंबर आएगा, अगस्त तक जाकर के हमें परमिशंस मिलेंगी। और अगस्त के बाद भी जब हमें परमिशंस मिलेंगी, तो उस समय भी सर्कमस्टांसेस इस तरीके की होंगी, सिचुएशंस इस तरीके की होंगे, टर्म एंड कंडीशंस गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट इस तरीके की लगाएगा कि उन टर्म एंड कंडीशंस में हम लोग जो हैं सामान्यतः सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो संस्थान, जो स्कूल्स हैंड टू माउथ वाली स्थिति में हैं, वो संस्थाएं मुझे नहीं लगता कि उन कंडीशंस को सर्वाइव करेंगी। मेरे दिमाग में जो बात चल रही है कि ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, राज्य सरकार के द्वारा भी ऑथेंटिक नहीं है, या प्रशासन के दौरान ऑथेंटिक है। मैं मेरे मन की बात जो है वो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ कि 3 ऑप्शंस हो सकते हैं अगस्त में एजुकेशन को लेकर के। नंबर 1 ऑप्शन जो होगा वो ये होगा कि स्कूल जो है वो शिफ्ट में चलेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में एक सेक्शन चलेगा और इवनिंग शिफ्ट में दूसरा सेक्शन चलेगा। मतलब प्राइमरी सुबह चलेगी और अपर प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो शाम की शिफ्ट में चलेगी, यानी स्कूल बसें जो है वो 2 राउंड करके चलेगी। ये हो सकता है। दूसरा पैटर्न जो गवर्नमेंट का हो सकता है वो हो सकता है ओड और इवन, सम और विषम रोल नंबर के आधार पर स्टूडेंट्स को बुलाया जाए कि एक क्लास में जो रोल नंबर ओड में है उनको एक दिन बुलाया जाए और इवन में उनको एक दिन बुलाया जाए। यानी सोमवार को एक क्लास के विषम संख्या के बच्चे आएंगे और अगले दिन विषम संख्या के सम संख्या के आएंगे। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है। और तीसरा जो पैटर्न हो सकता है वो ये हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे को 2 या 3 क्लासेज आएंगी, वेडनेसडे थर्सडे को अगली 2 क्लासेज आएंगी, फ्राइडे सैटरडे को अगली 2 क्लासेज आएंगी, फिर ब्रेक कर दिया जाएगा। और इन तीनों ही सिस्टम में सामान्यतः संस्थाएं जो हैं वो नॉर्मल नहीं रहेंगी, ये यूँ कहें उनको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा? ऐसे सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शन ये होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन को हमें कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ उसके ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं आ रहे। मैं ये भी जानता हूँ कि आज के समय में अपने रूरल एरियाज़ की अपन बात करें तो अपन इसको सर्वाइव करें में अपने को बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। पिछले महीने में अपन ने की भी है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है साथियों। तो जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है तो हमें बदलाव कर लेना चाहिए। तो जो बदलाव, मैं तो ये कहता हूँ कि प्रगति परिवर्तन से आती है, बदलाव हमें कर लेना चाहिए। तो अपन उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे थे कि अब आगे अपने को क्या करना है, कैसे अपन इसको सर्वाइव करेंगे। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि अपने को सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला लगा, मेरे को जो लगा वो ये लगा कि मंडे ट्यूसडे को 3 क्लासेज आई, वेडनेसडे थर्सडे को अगली 3 क्लासेज आई, फ्राइडे सैटरडे को अगली 3 क्लासेज आई। तो ऐसी सिचुएशन में अपन 2 दिन तो ऑफलाइन क्लासेज करेंगे और बाकी के जो 4 दिन होंगे उसमें अपन ऑनलाइन क्लासेज करेंगे। यानी अपने को दोनों का मिक्सअप चलाना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेज भी चलेंगे, ऑफलाइन क्लासेज भी चलेंगे। जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज चलेंगे तो ऑनलाइन क्लासेज के लिए हमें कौन कौन सी प्रिपरेशंस करनी होगी, उसके लिए अपन क्यों पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। पहले से ही बहुत कुछ तो अपन ने कर लिया है, बहुत कुछ मैं कहूँ कि पिछले 1 महीने की जो ऑनलाइन क्लासेज चली उसमें साथियों ने बहुत अच्छे से काम किया है। पेपर्स के जो पैटर्न बनाए बहुत शानदार बनाए हैं उन्होंने, काफ़ी मैं ये कहूँ कि रिसर्च उस पर किया है, काफ़ी वर्क उस पर हुआ, काफ़ी होमवर्क उस पर किया है और एक अच्छी क्वालिटी हमने देने का प्रयास किया है। उसके लिए तो आप सारे के सारे साधुवाद के पात्र रखे हैं ही। और मैं आशा करूँगा कि आगे भी अपन उसी गति से, उसी स्पीड से अपना आगे भी चलेंगे। मोटी मोटी बातें जो है वो आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा था और वो चर्चा का विषय था कि 1 जून से अपन इनको एक बार दोबारा से रिवाइव करें। और जब अपने 1 जून से इसको रिवाइव करेंगे तो सबसे जो अहम बात रहेगी वो रहेगी 10th और 12th क्लास। क्योंकि पिछले 1 महीने की क्लासेज में 10th और 12th क्लास को अपन ने प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाया। उसको नहीं दे पाने का कारण यह था कि उन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं थे। अब मैं बता दूं आपको कि बुक्स जो है सारी मार्केट में अवेलेबल है, स्कूल में भी अवेलेबल है। तो बच्चों को भी अपन इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें और इसके बाद अपन इसको प्रॉपर्ली चलाएंगे। विशेष तौर से अपन फोकस रखेंगे 10th और 12th क्लास में। बाकी क्लासेज में तो जो अभी 1 महीने में हमने करवाया उसका रिवाइव होगा, उसका रिविजन करवाएंगे। मैंने कुछ टॉपिक्स बोर्ड पे लिख रखे हैं, आपने देखा भी होगा, और मैंने इसलिए लिख दिया कि समय बचे अपना। मैं टॉपिक्स वाले आपसे चर्चा ही करूंगा। नंबर 1 बात वो थी अपनी पहले जो थी
1 जून 2020 यानी 1 जून 2020 से अपन क्या करने जा रहे हैं, रीस्टार्ट होंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपन रीस्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अपने पहले से इसको रनिंग में ला रखा है। तो रीस्टार्ट करने का पैटर्न क्या होगा, रीस्टार्ट करने का अपने 2 ही पैटर्न होंगे। जो अपने अभी तक करवाया है उसका एक तो रिवीजन होगा, हमें उसका क्या करवाना है, रिवीजन करवाना है। और रिवीजन करवाने के लिए अपने जो डिसाइड किया वो क्या है कि अपने किसी पर्टिकुलर टीचर को नॉमिनेट किया है। सारे सब्जेक्ट टीचर ये सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर टीचर उसमें इन्वॉल्व होगा और वो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उस क्लास में कौन से दिन में उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है वो टीचर डिसाइड करेगा। यानी उस पर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होगी, वो अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाएगा और अपने अकॉर्डिंग उसको चलाएगा। वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो मंडे को क्या पढ़ाएगा, ट्यूसडे को क्या पढ़ाएगा, वेडनेसडे को क्या पढ़ाएगा, थर्सडे को क्या पढ़ाएगा। ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीचर की होगी। नंबर 2 बात करें, अब जो अपनी क्लासेस होंगी उसमें 2 ही चीजें होंगी, या तो ऑडियो क्लासेस होंगी या वीडियो क्लासेस होंगी। ऑडियो क्लासेस और वीडियो क्लासेस क्यों होंगी, इसके पीछे भी कारण है कि आज से पहले तो बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं थी, तो अपन ने उसको टेक्स्ट में मैसेज भेज दिया, पेपर पे अपने डिजाइन करके भेजे, पेपर पे अपने क्वेश्चन लिख करके भेजे। अब उन चीजों की जरूरत नहीं है। अब बच्चों के पास सबके पास बुक्स हैं, और जब बुक्स हैं हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो ऑडियो से पढ़ाएं या फिर अपन वीडियो से पढ़ाएं। मैं तो ये कहूंगा कि वीडियो इज मोर बेटर देन ऑडियो, लेकिन अगर वीडियो बनाने की अपने कहीं दिक्कत आ रही है तो अपन उसको ऑडियो से भी पढ़ा सकते हैं। ऑडियो से पढ़ाने का सिस्टम वही है, बुक्स के सामने कैमरा रखेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। बच्चे के पास बुक्स है, बच्चा उसको बुक्स में से देखते हुए पढ़ लेगा। तो इसमें क्या होगा कि ओनली ऑडियो और वीडियो क्लासेस ही हमें लगानी है। तीसरी बात होती है पेपर वर्क, अपन को रिटन वर्क में नहीं देना है कुछ भी, नोट नहीं तो नोट्स बना करके देने हैं, नहीं बच्चों को कोई क्वेश्चन डालने हैं। विशेष परिस्थितियों में अगर आप जरूरी समझे कि नहीं ये चीज तो बिना रिटन वर्क की होती नहीं है, तो उसके लिए कोई फॉर्म नहीं है, अपन उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है अपन प्रयास ये करेंगे कि ऑडियो और वीडियो की क्लास कैसे रखें। तीसरी बात जो थी वो ये आ रही थी कि शूटिंग कैसे हो, शूट कैसे हो, उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की, कैमरे वगैरह के स्टैंड वगैरह की व्यवस्था करके स्कूल्स में ही अपने एक रूम तैयार किया, इसको अपने स्कूल स्टूडियो के नाम से डिफाइन किया है। और वो किसके लिए रखा है, बेटर क्वालिटी की सारी फैसिलिटीज मिल जाए अपने को, टेबल भी मिल जाए, चेयर भी मिल जाए, बोर्ड भी मिल जाए, तो सारे के सारे वो आपके पास अवेलेबल है। जब भी आपके पास समय हो, सुविधा अनुसार मोबाइल आप लोगों के पास है ही, बाकी सारी फैसिलिटीज सेंट्रलाइज हैं। आप स्कूल में आइए और अपने सब्जेक्ट का एक दिन में 2, 3, 4, 5 जितने भी वीडियोज आप बनाना चाहिए वो बना लीजिए और फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आप उसको बच्चे को भेज सकते हैं लिंक। इसके जितने भी लिंक्स बनेंगे वो लिंक्स अपने को सारे के सारे कहाँ लाने हैं, जो अपना टीचर्स ग्रुप है ना, जिसको अपन आईजीएस ग्रुप के नाम से जानते हैं, आईजीएस के नाम से अपने जो ग्रुप बना रखा है, अपने को सारे के सारे आईजीएस ग्रुप पे डालने हैं। आईजीएस ग्रुप पे क्यों डालने हैं, आईजीएस ग्रुप को अपने को इसलिए डालने हैं कि वहां वो वीडियो सारे टीचर्स की जानकारी में आएंगे, तो जिसको जिस क्लास में जहां कहीं भी यूज करना है वो उसको इजीली अपनी क्लास में यूज कर ले। तो किसी पर्टिकुलर क्लास में नहीं डाल करके अपन इसको आईजीएस ग्रुप में डालेंगे तो सारे के सारे उसको यूज कर ले। कहने का मतलब इसका मल्टीपल यूज हो जाए जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद की वर्क फ्रॉम होम, लेडीज स्टाफ स्पेशली, जेंट्स स्टाफ तो फिर भी मैनेज कर लेता है, लेडीज स्टाफ की ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स रहती हैं और भी कई प्रकार की होम सिकनेस रहती है, जिन कारण से अगर वो नहीं आ पाते हैं तो आप अपनी जो भी वीडियोज हैं, जो भी ऑडियोज हैं, आप अपने घर से बना करके उसको डाल सकते हैं। अगली बात जो थी वो मोर इम्पोर्टेंट थी, बुक्स और नोटबुक। बुक्स और नोटबुक अपन ने 3 डेज डिस्ट्रीब्यूट किए। इन दिनों में बच्चों के पास मैक्सिमम चली गई है, अभी भी जा रही है। फिर भी किसी बच्चे के पास वो अप्रोच नहीं कर पाया तो अपनी जानकारी में अगर आता तो उसको अप्रोच करवाएं और उसको इंटीमेट करते हैं, क्योंकि अब जो क्लासेस अपन चलाएंगे वो टोटली बुक्स और नोटबुक के बेस पर ही अपन चलाएंगे। आपको होमवर्क भी उसमें देना है, आपको क्लास वर्क भी उसमें करवाना है, आपको टीचिंग भी उससे दी गई, तो बुक्स और नोटबुक्स के लिए अपने बच्चों को अवेयर कर दें। 6th टॉपिक जो था वो ये था कि टीचर्स मैनुअल की बात आई। हम लोगों के दिमाग में हो गई कि हम पढ़ाएंगे कैसे, हमारे पास तो बुक्स ही नहीं है। 2 चीजें हैं बुक्स के लिए, एक तो अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप या तो लामा जी को इंटीमेट करते हैं या फिर आप स्कूल में इंटीमेट करते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप लामा जी को मैसेज कर दें या फिर आप स्कूल में इंटीमेट कर दें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आने की जरूरत नहीं है, होम डिलीवरी हो जाएगी। जो जो बुक्स आपको चाहिए, जिस क्लास की बुक्स आप चाहिए, जिस क्लास के बुक्स को आपको पढ़ाना है, वो जो भी बुक्स आपको चाहिए वो सारे के सारे या तो आप लामा जी को नोट करवा दें या फिर आप उसको उसमें मुझे उसका मैसेज कर दें। आपके पास बुक्स होम डिलीवरी विदिन 48 आवर्स, 48 घंटे में प्रयास ये करेंगे कि आपके पास बुक्स आ जाए। और अगली जो बात मैं कहने जा रहा था वो कहने जा रहा था बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टीचिंग प्लस टेक्नोलॉजी। इस समय अगर हमने को सर्वाइव करना है, चाहे किसी इंस्टीट्यूट को मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ और बहुत विश्वास के साथ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि किसी टीचर को इस लाइन में रहना है, इस फील्ड में रहना है, किसी इंस्टीट्यूट को इस फील्ड में रन करना है, या और कोई भी जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसको टीचिंग
की फील्ड में रहना है, उसके लिए साथियों ये बहुत जरूरी है, टीचिंग प्लस टेक्नोलॉजी। अब अपन ये कहकर के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, मुझे यूट्यूब चलाना नहीं आता, मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, मुझे ऑडियो बनाना नहीं आता। ये बहाने जो हैं या ये जो बातें हैं, अगर अपने को नहीं आता है तो अपने को सीखना पड़ेगा। अगर अपन ये बहाने बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अपन इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो साथियों कम से कम अपन तो साथ नहीं चल पाएंगे ऐसी स्थिति में। क्यों? क्योंकि समय ही ऐसा आ रहा है। तो आपको अपने आप को अपग्रेड रखना है, आपको अपने आप को अपडेट रखना है, और अपडेट रखने के लिए अपने को देखो लेबर तो करना पड़ेगा, नए नए प्रयास भी अपने को करने पड़ेंगे। दिक्कतें आएंगी, मैं समझता हूँ समस्याएं भी आएंगी, कभी नेटवर्क का इशू रहेगा, कभी लाइट का इशू रहेगा, ये सारे इश्यूज रहेंगे, लेकिन ये इश्यूज इतने बड़े नहीं है कि हमारे लक्ष्य को बाधित कर दे। तो बेटर सर्विस के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमें टीचिंग प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पहले तो हमारे पास सिर्फ टीचिंग का ही वर्क होता था, लेकिन अब हमें टीचिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी सीखना पड़ेगा, उसमें भी अपने को ट्रेंड होना पड़ेगा। नए नए ऐप्स जो आ रहे हैं उनको हमें समझना पड़ेगा, नई नई फील्ड्स में जो चीज़ें आ रही हैं उनको अपने को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उन सबको इम्प्लीमेंट करके हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। तो मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। एक जून से अपने स्टार्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर टीचर्स जो है वो क्लासेज को देखेंगे, और देखने की बात ये है कि अगर आप ये समझते हो कोई भी टीचर जिनको नॉमिनेट तो अपने पास क्लासेज तो लिमिटेड नॉमिनेट करके, उसके अलावा भी अगर आप कभी भी अपना वीडियो क्लास में किसी भी टॉपिक का डालना चाहें, एज ए सब्जेक्ट टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए क्लास टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए आप इस चीज़ का वेट करेंगे मुझे कहा जाएगा या मेरे पास कोई मैसेज आएगा तो मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों साथियों इस चीज़ का वेट मत करना, नहीं तो कोई मैसेज आएगा, नहीं कोई आपके पास कॉल आएगा कि आपको वीडियो बना करके डालना है, ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको ये लगता है कि मुझे यहाँ मेरी जरूरत है संस्थान को, आप लोगों को कर लेना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। आप इस चीज़ में वेट करने जरूरत नहीं कि मेरे पास तो सर का मैसेज नहीं है, मेरे पास तो सर का कॉल ही नहीं है, कॉल आएगा तो मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने पास मैटर पड़ा है तो हम उसको मल्टीपल यूज़ करेंगे। मैं भी यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ कि मल्टीपल वीडियोस बना करके आप लोगों तक भिजवाए जाएँ। तो मुद्दा मेन ये था कि 10th और 12th को अपने को स्पेशली फोकस करना है। मेरे 10th और 12th के जितने भी टीचर साथ हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी जानते हैं, आप अपनी जिम्मेवारियों को समझें, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना मैटर तैयार करके, अब अपने पास 10 दिन का, 8 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का जो भी टाइम है उस टाइम को अपन यूज़ करें, और अपने पास इतना स्टॉक हो जाए कि मीनवाइल 1 जून के बाद किसी दिन अपन 2 या 4 दिन कहीं जाना अपने को पड़ जाए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अपने पास आ जाए तो अपने पास इतना स्टॉक रहे कि अपन उसको सर्वाइव कर लें, अपन उसको कर लें। तो आप अभी से अपने बना करके, जैसे भी आपको सुविधा रहे समय के अनुसार, उस समय के अनुसार आप अपने को एडजस्ट करके अपनी वीडियोज़ बना लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अब अपने को बुक्स पे फोकस करना चाहिए, नहीं कि ग्रामर पर, क्योंकि ग्रामर को अपने पिछले 1-1.25 महीने से पढ़ा दिया, बुक्स को भी अपने को स्टार्ट करना है। बुक्स को अपने को स्टार्ट इसलिए करना है कि सिलेबस भी अपने को कवर करना है। अगर इसमें जाकर अगर स्कूल खुलेंगे तो अपन सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, तो सिलेबस को भी अपने को साथ लेकर के चलना है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि सारी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। साथ ही 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेचर भी बहुत है, अभी मैं महसूस कर रहा हूँ इस टेम्परेचर को। तो साथियों धूप का ध्यान रखेंगे आप, अनावश्यक, वैसे तो आप सारे समझदार हैं, मैं क्या कहूँ आप लोगों को, आपकी समझदारी पर मुझे कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है। फिर भी संस्था का मुखिया होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों की केयर करूँ, आप लोगों से मैं कहूँ, मेरा कहने का हक भी बनता है, मेरा अधिकार भी है, मेरा कर्तव्य भी है। और उस अधिकार का उपयोग करते हुए, उस कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अनावश्यक आप धूप में नहीं निकले, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य जो है आप न केवल अपने परिवार के लिए अमूल्य हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि आप मेरे लिए भी अमूल्य निधि हैं। और उस अमूल्य निधि होने के नाते आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, घर में सारे सब कुशल मंगल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।